हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कुबुनिटीज़ इन एक्शन की एक और वीडियोस में मैं आपको जो है वो वेलकम करता हूं। इससे पहले हमने कुबुनिटीज़ में काफ़ी सारी चीज़ों को देख लिया, जिनमें पॉड एक चीज़ थी। अच्छा, इसके अलावा हमने और कुबुनिटीज़ के बेसिक्स वगैरह को भी देखा। हमने पॉड को YAML फाइल के थ्रू किस तरह से क्रिएट करते हैं, हमने ये भी देखा। अब हम ये सीखेंगे कि हम पॉड को किस तरीके से लिस्ट करवा सकते हैं और उसके इंसाइट्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि जितने भी पोर्ट्स हों हमारे पास, उनकी लिस्ट बन के हमारे पास आ जाए। ठीक है, और इसके अलावा हम उसके इनसाइड देख सकते हैं, यानी कि उस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने टर्मिनल को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं इस कोंडा डीएक्टिवेट करके यहाँ से बाहर आता हूँ। ठीक है, क्लियर करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मिनी क्यूब आया, आई थिंक मेरा मिनी क्यूब स्टार्ट ही है। और अब मैं बेसिकली क्या कर देता हूँ, मैं सबसे पहले kubectl की कमांड यूज़ करता हूँ और गेट। अब देखें, यहाँ पे एक चीज़ समझने की ये है कि आपके पास रिसोर्स नेम है। अब ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इसको कोड में इस्तेमाल करें, आप इसको जॉब्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको दूसरे रिसोर्सेज फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूबलेट की कमांड के अंदर रहते हुए गेट को यूज़ करते हुए जो है वो कुबुनिटीज़ के अंदर। अब चूँकि मैं पोर्ट के साथ कंसल्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया पोर्ट्स। और जैसे मैंने एंटर किया तो ये यहाँ पे मेरे पास थोड़ी देर के अंदर जो है ये मुझे बता देगा कि यार आपके पास अभी इस वक्त कितने पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो मेरे पास इस वक्त 2 पोर्ट्स अवेलेबल हैं। एक मेरा फर्स्ट पोर्ट है, दूसरा मेरा सेकंड पोर्ट है। इसमें एक कंटेनर है, इसमें भी एक कंटेनर है। जो राइट हैंड साइड पे आपके पास जो डिजिट्स आ रहे होते हैं, वो आपके पास ये शो कर रहे होते हैं कि आपके पास कितने इस पोर्ट के अंदर कितने कंटेनर्स हैं। और ये जो नंबर आपके पास 1 और 0 की फॉर्म में शो हो रहा है, यानी 0 का मतलब ये कंटेनर ऑफ है। इसका मतलब ये कि ये पोर्ट ऑन है, ये पोर्ट ऑफ है, ये पोर्ट ऑन है। यहाँ पे आपके पास ये सारी लिखी हुई, ये पोर्ट की स्टेटस क्या है, रनिंग कंडीशन के अंदर है। ये 3 घंटे पहले बना, ये 4 मिनट पहले बना है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास लेट्स से के आया। ऑलराइट, तो अब सपोज़ करते हैं कि यार मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे इस पोर्ट के अंदर क्या कोड वगैरह लिखा हुआ है, क्या क्या इसकी कन्फिगरेशन क्या क्या। तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है kubectl। ठीक है ना, उसके बाद आप करते हो गेट के बाद आप करते हो पोर्ट्स के बाद आप करते हो ये नाम आपको यहाँ पे पुट करना पड़ता है, पोर्ट का नाम पुट करना पड़ता है। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट POD पोर्ट। ठीक है, उसके बाद आप देते हो -o का मतलब होता है आउटपुट। अच्छा, यहाँ पे आप आगे मैं लिखूँगा YAML, तो ये मुझे क्या कर देगा, YAML फॉर्मेट के अंदर उसका आउटपुट ला के देगा। आप देखें, इसने मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या करके दिया, इसने मुझे यहाँ पे YAML फॉर्मेट के अंदर इसका आउटपुट ला के दे दिया है। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पे सारी चीज़ें, इतना तो हमने कोड लास्ट टाइम नहीं लिखा था जब हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। हमने तो बिल्कुल एक छोटी सी सिंपल सी फाइल बनाई थी, लेकिन अब आप देख रहे हो कि हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन डिटेल्स यहाँ पे हमें मिल रही हैं। और ये फॉर्मेट किस फॉर्मेट में आपके पास ये आ रहा है, ये फॉर्मेट आपके पास YAML की फॉर्मेट में आ रहा है, जैसे कि होस्ट हो गया, पोर्ट IP हो गया, ऑल दो स्टफ। अच्छा, अब दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये मुझे जेसन फॉर्मेट में मिले, मैं अगर जेसन फॉर्मेट में चाहता हूँ तो यहाँ मैं सिंपली जेसन लिख दूँगा और एंटर करूँगा। तो आप देखोगे ये मुझे कीज़ एंड वैल्यूज़ के पेयर के हिसाब से मिल रहा है, जो जेसन फॉर्मेट सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें कि यार API का वर्जन ये है, काइंड ये है, मेटा डेटा ये है। ठीक है, मैनेज इस तरह से हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको किस फॉर्म में मिल रही हैं, जेसन की फॉर्म में मिल रही हैं। ऑलराइट, तो ये तरीका होता है आपके पास इंसर्ट मालूम करने का। सही है, इंसर्ट आप मालूम कर सकते हो। बड़ी सिंपल सी कमांड है, उसके लिए आप जो है ना -o और आगे फाइल का नाम लिख देते हो। बस ये आपको देखना पड़ता है, बाकी ये चीज़ें तो आपके पास सेम ही रहती हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि सपोज़ करने के मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये पोर्ट्स हैं। अब मैं एक और कमांड यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं इसके बारे में वाइडली डिटेल मालूम करना चाह रहा हूँ। तो मैं फिर उसके लिए क्या कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ मैं कमांड लिख सकता हूँ kubectl डिस्क्राइब पोर्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्क्राइब और पोर्ट्स। ठीक है ना, और यहाँ पे आगे पोर्ट का नाम लिख दूँगा। ठीक है, पोर्ट लिख के आगे मैं पोर्ट का नाम लिख दूँगा, जिसके लिए मुझे डिटेल चाहिए। तो मैं लिखूँगा फर्स्ट POD पोर्ट। ठीक है, एंटर करता हूँ। तो आप देखोगे कि अब डिस्क्राइब की कमांड ने मुझे इसके बारे में बहुत सी डिटेल्स यहाँ पे लाके शो कर दी है कि यार इसकी प्रायोरिटी 0 है, नोड इस तरह का इस्तेमाल कर रहा है, लेबलिंग 0 है, एनोटेशंस नहीं है, स्टेटस इसका रनिंग है, इस IP के थ्रू ये चल रहा है, ये कंटेनर ID ये है, ऑल दो स्टफ, सारी ज़रूरी चीज़ें इसके बारे में मुझे ला के दे दी हैं। तो आज हमने बेसिकली क्या सीखा कि हम किस तरीके से जो है वो पोर्ट्स की लिस्टिंग करवा सकते हैं, उसके इंसाइट्स मालूम कर सकते हैं, इंसाइट्स मालूम कर सकते हैं,
और सब्सक्राइब के थ्रू उसके अंदर और डिटेल्स को मालूम कर सकते हैं। तो फ्रेंड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा तो काइंडली अपने कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।